धीमा कछुआ और जादुई घड़ी बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव के पास एक बड़ा सा तालाब था। तालाब के चारों ओर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और चहचहाते पक्षी रहते थे। उसी तालाब में एक कछुआ रहता था, जिसका नाम था धीमा। धीमा नाम का कछुआ सच में बहुत धीरे चलता था। जब वह एक कदम बढ़ाता, तब तक दूसरे जानवर कई चक्कर लगा लेते। जंगल के जानवर अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। खरगोश हंसकर कहता, अरे धीमा, तुम तो कल तक भी यहां नहीं पहुंचोगे। बंदर पेड़ से चिल्लाता, अगर दुनिया इतनी धीमी होती जितनी तुम हो, तो कोई काम ही ना होता। धीमा यह सब सुनकर उदास हो जाता, लेकिन कभी जवाब नहीं देता। वह सोचता, मैं जैसा हूं ठीक हूं, हर कोई एक सा नहीं होता। एक अनोखा दिन एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। हल्की हल्की बारिश होने लगी। जंगल के जानवर अपने अपने घरों में चले गए, लेकिन धीमा बारिश में भी तालाब के किनारे टहल रहा था। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वह मिट्टी में आधी दबी हुई थी। धीमा ने धीरे धीरे पास जाकर देखा। वह एक पुरानी लेकिन चमकदार घड़ी थी। जैसे ही धीमा ने घड़ी को छुआ, टिक टिक टिक, घड़ी से एक मीठी आवाज आई, जो सब्र रखेगा वही आगे बढ़ेगा। धीमा थोड़ा डर गया, लेकिन फिर मुस्कुराया। तुम कौन हो? उसने पूछा। घड़ी बोली, मैं जादुई नहीं, सीख देने वाली घड़ी हूं। मुझे वही समझ सकता है जो दिल से साफ हो। धीमा ने घड़ी को अपने खोल में सुरक्षित रख लिया। जंगल में हंगामा अगले दिन जंगल में बड़ा हंगामा था। राजा शेर ने घोषणा की, 7 दिन बाद जंगल में महादौड़ प्रतियोगिता होगी। जो जीतेगा उसे जंगल का सबसे समझदार जानवर माना जाएगा। ये सुनकर हिरण, खरगोश, लोमड़ी सब खुश हो गए। सबने अभ्यास शुरू कर दिया। धीमा भी वहां पहुंचा। उसने भी नाम लिखवाया। सब जानवर जोर जोर से हंसने लगे। खरगोश बोला, कछुआ दौड़ में? ये तो मजाक है। लोमड़ी बोली, शायद यह दौड़ खत्म होने से पहले सो जाएगा। धीमा चुप रहा। उसने अपनी घड़ी को देखा। घड़ी की सुई धीरे धीरे चल रही थी। घड़ी की सीख रात को धीमा सोच रहा था, क्या मैं सच में दौड़ सकता हूं? सब मुझसे तेज हैं। तभी घड़ी बोली, तेज होना ही जीत नहीं है, रुकना हार है। धीमा समझ गया। उसने रोज थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किया, ना ज्यादा ना कम, बस लगातार। दौड़ का दिन आखिरकार दौड़ का दिन आ गया। पूरा जंगल इकट्ठा था। शेर ने दहाड़ कर कहा, तैयार, और दौड़ शुरू। खरगोश बिजली की तरह दौड़ा। हिरण हवा से बातें करने लगा। बंदर पेड़ों से छलांगे लगाने लगा। धीमा धीरे धीरे चलने लगा। कुछ दूर जाकर तेज जानवर थक गए। खरगोश ने सोचा, कछुआ तो बहुत पीछे है, थोड़ा आराम कर लेता हूं। हिरण पानी पीने रुक गया। बंदर फल खाने बैठ गया। धीमा बिना रुके चलता रहा। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अनोखा अंत जब सूरज ढलने लगा, तब धीमा फिनिश लाइन के पास पहुंचा। बाकी जानवर अभी भी पीछे थे। जैसे ही धीमा ने आखिरी कदम रखा, सब ताली बजाने लगे। शेर हैरान था। आज मुझे सच्ची समझदारी दिखी है। उसी पल घड़ी जोर से चमकी और बोली, अब मेरी जरूरत नहीं। और देखते ही देखते घड़ी गायब हो गई। धीमा की जीत। धीमा मुस्कुराया और बोला, मैं तेज नहीं हूं, लेकिन मैं रुकता भी नहीं। उस दिन के बाद कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता। सब उससे सीख लेते।